बादशाह अपने सेन के आंगन में खड़ा हुआ आता है। जब सुंदरी की उसके ऊपर नजर पड़ती है तो सुंदरी के पैरों के नीचे से भी जमीन निकल जाती है। वो फौरन से पीछे हट जाती है क्योंकि यही वो शख्स है जिसने उसकी जिंदगी तबाह करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी होती। सुंदरी डर के मारे गुलाम के पास जाती है और उसे कहती है कि ये लड़का कौन है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, जैसे तैसे भी है मुझे मेरे घर में वापस छोड़ के आओ। वो सुंदरी को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है। वो आगे से कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना। वो कहता है कि ये घर मेरा नहीं है, ये बादशाह का घर है। लेकिन सुंदरी के बार बार मजबूर करने पे आखिरकार गुलाम उसे कराची वाले घर में छोड़ ही आता है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार गुजरने ही लग जाता है। सुंदरी का गुलाम की तरफ से ध्यान नहीं हट पाता। जिस तरह गुलाम ने उसकी इज्जत दी, उसके बाप के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट की, तो सुंदरी को ये बात बहुत ज़्यादा गुलाम की भा जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता गुलाम से मोहब्बत करना शुरू हो जाती है। इधर गुलाम बादशाह के पास आता है और वहाँ पर जाके अपनी दिल की कैफियत को बयान करता है। वो कहता है कि बादशाह मुझे भी किसी से मोहब्बत होगी। ये बादशाह जिस तरह गुलाम की ये बात सुनता है वो खुश हो जाता है। वो कहता है चलो ठीक है, फिर मुझे भी बताओ आखिर वो कौन है, मुझे भी मिलवाओ ताकि मैं उससे मिलूँ। गुलाम उसे खुशी खुशी लेकर सुंदरी के घर चला जाता है। वो जिस तरह दरवाज़ा नॉक करता है, आगे से जिस तरह सुंदरी दरवाज़ा ओपन करती है, वो देखती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है बादशाह को गुलाम के साथ देखकर। सुंदरी जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है। आखिरकार किस्मत पे एक बार फिर बादशाह को गुलाम के सामने सुंदरी के सामने ले ला के खड़ा कर ही देती है। अगले दिन बादशाह फिर दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाता है। वो आकर सुंदरी को डराता और धमकाता है। फिर सुंदरी को समझ आई जाती है कि ये शख्स आखिरकार इसका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। शाम को गुलाम आता है तो सुंदरी से बात करती है कि अगर तुमने मुझसे मेरे बाबा से वादा लिया है मेरी इज़्ज़त बचाने का, सारी ज़िंदगी साथ देने का, तो इस तरह करो, तुम मुझसे निकाह कर लो। गुलाम इसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। वो निकाह खान को लेने के लिए चला जाता है। ये खबर जैसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो वो आग बगोला हो जाता है। वो अपने हथियार और अपना असला साथ लेकर वहाँ पे पहुंच जाता है और आते ही सबसे पहले गुलाम के गिरेबान को पकड़ता है। उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी पसंद के ऊपर नज़र रखी। वो गुलाम को ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है और उसे धक्का दे जाता है। उसके बाद वो सुंदरी का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। ले जाके वो उसे एक सुनसान जगह कमरे में जाके बंद कर देता है। उतनी देर तक गुलाम भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सुंदरी के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। जब मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है तो ताज बीबी खुर्शीद के पास चली जाती है। वो जाके कहती है कि आशिक अली की आखिरी ख्वाहिश थी कि सुंदरी की शादी गुलाम के साथ हो और अब मैं चाहती हूँ कि ये फैसला जल्द अज जल्द सबके सामने आ ही जाए। खुर्शीद डट कर आखिरकार सबके सामने शेरनी बन के आती है और अपना फैसला सुना देती है कि मेरी बेटी की शादी सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम से होगी। बादशाह अंदर ही अंदर सलग रहा होता है। वो हद से ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि सुंदरी गुलाम के साथ उसकी शादी हो जाए। वो हद से ज़्यादा तैश में आ जाता है। वो गुलाम से कहता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। खुर्शीद के कहने पे शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन बारात का कहीं भी अता पता नहीं होता। खुर्शीद कहता है कि गुलाम मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरी पसंद के ऊपर नज़र रखी। और यहाँ पे सुंदरी भी साफ गुलाम बादशाह को मुंह के ऊपर आकर जवाब दे देती कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। क्या सुंदरी की शादी गुलाम से हो पाएगी?